नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनेक्डोट्स हिंदी स्टोरीज में। आज मैं आपके सामने भगवान कृष्ण की एक छोटी सी कहानी। जब भगवान कृष्ण को अग्र पूजा में शामिल किया जाता है तो शिशुपाल भरी सभा में उनका अपमान करता है और भगवान को 100 गालियाँ देता है। इसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। ये बात उस समय की है कि द्वारका नगरी के महाराज श्री कृष्ण की कीर्ति चारों दिशाओं में व्याप्त थी। उनकी बुद्धि, पराक्रम और धर्म के प्रति निष्ठा अद्वितीय थी। दूसरी ओर चेदी नरेश शिशुपाल, जो जन्म से ही भगवान कृष्ण के प्रति द्वेष रखता था, कई बार उनका अपमान कर चुका था, किंतु भगवान कृष्ण ने सहस्त्र अपराध यानी 100 अपराध क्षमा करने का वचन उसकी माता को दिया था। शिशुपाल की जो माता थी वो भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी, तो उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया कि मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। किंतु जब यज्ञ के अवसर पर भरी सभा में शिशुपाल ने सारी सीमाएं लांघ दी, तब क्या हुआ, इसी कथा में हम आगे बढ़ाते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के आयोजन का निश्चय किया। यानी पहले के राजा महाराजा थे वो पहले अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ का आयोजन किया करते थे। तो एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो जिसे सफल बनाने के लिए वे श्री कृष्ण को सादर आमंत्रित करने द्वारका पहुँचे। श्री कृष्ण ने इस यज्ञ को धर्म स्थापना का अवसर समझकर उनकी सहायता की। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, यानी अग्र पूजा का, कि इसमें अग्र पूजा किसकी की जाए, अर्थात सभा में सर्वप्रथम किस महान पुरुष का सम्मान किया जाए। सभा में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, द्रुपद, बलराम, कर्ण और अनेक राजाओं की उपस्थिति थी। युधिष्ठिर ने सभी से परामर्श लिया। भीष्म पितामह उठे और बोले, यदि इस समस्त संसार में किसी को अग्र पूजा का अधिकारी मानता हूँ तो वह सिर्फ एक ही पुरुष है। इस बात को पितामह भीष्म ने बताया कि वे पुरुष और पुरुष केवल भगवान कृष्ण हैं। वे केवल यदुवंशी राजकुमार ही नहीं अपितु स्वयं नारायण हैं, उनके समान कोई नहीं है। सभा में यह प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। युधिष्ठिर ने स्वयं श्री कृष्ण के चरण धोकर उन्हें पूजित किया, लेकिन यह दृश्य चेदी नरेश शिशुपाल को सहन नहीं हुआ। वह क्रोध से तिलमिला उठा और सभा के मध्य आकर गरज उठा, यह कैसा अन्याय है। क्या इस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बलराम जी जैसे श्रेष्ठ पुरुष नहीं हैं? फिर यह ग्वालों के बीच पलने वाला, रणभूमि से भाग जाने वाला छलिया कायर, यह कैसे सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। ये ऐसी कटुवाणी को शिशुपाल बोलने लगा। सभा सब स्तब्ध थी। कोई शिशुपाल की दुष्टता पर क्रोध से उबल रहा था तो कोई यह देखने को उत्सुक था कि श्री कृष्ण क्या उत्तर देंगे। लेकिन श्री कृष्ण शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को 100 अपराध क्षमा करने का वचन दे रखा था। शिशुपाल ने और तीखे शब्दों में विष उगला, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी धर्मपरायणता पर मुझे हंसी आती है। क्या तुम्हें यह नहीं दिखता कि तुमने एक ग्वाले को अग्र पूजा का अधिकारी बना दिया? यह वही है जिसने छल से मथुरा पर अधिकार किया, अपने ही मामा कंस को मार डाला और युद्ध से भागता फिरता है। तुम्हारी सभा अंधी हो सकती है पर मैं नहीं। युधिष्ठिर और अर्जुन कुपित हो उठे। भीम ने गदा उठाकर शिशुपाल को मारने की ठानी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और कहा, सभी शांत हो जाएं। फिर भगवान कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा। यह अंतिम अवसर है। यदि अब एक भी अपशब्द निकला तो तुम्हारा अंत निश्चित है। शिशुपाल ठहाका मारकर हंसने लगा और कहने लगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। क्या करोगे कृष्ण, अपने सुदर्शन से मेरी गर्दन उतारोगे? मारो, देखता हूँ तुम्हारी शक्ति कितनी है। तुम भगवान नहीं, केवल एक साधारण मनुष्य हो जिसे यह सभा मूर्खता से पूज रही है। अब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, शिशुपाल, तुम्हारे 100 अपराध पूर्ण हो चुके हैं, अब दंड का समय आ गया है। इतना कहते ही भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र को घुमाया। चक्र तीव्र वायु गति से घूमता हुआ शिशुपाल की ओर बढ़ा
पूरा राजमहल तेजस्वी प्रकाश से भर उठा। क्षण भर में ही चक्र ने शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसकी आत्मा एक उज्जवल प्रकाश के रूप में निकलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। यह देख पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। सभा में मौन और विजय की गूंज थी। कुछ क्षणों तक सभा में मौन छाया रहा। फिर भीष्म पितामह बोले कि धर्म की यही विजय है, अधर्म का नाश निश्चित है। श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, इसलिए शिशुपाल का उद्धार हुआ है। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पुनः प्रणाम किया और राजसूय यज्ञ पूर्ण किया। शिशुपाल का यह वध सिद्ध करता है कि भगवान अपने भक्तों को क्षमा करने में विलंब नहीं करते, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है तो वे उसे समाप्त करने में भी देरी नहीं करते। यह कथा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। चैनल पर अगर पहली बार आए हों सभी मित्रों तो आपसे बस एक ही निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।